नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव वैष्णवी कोचिंग चनिया चंदौली से दीप सर के माध्यम से मैं आज मनोविज्ञान के एक टॉपिक जो वृद्धि एवं विकास टॉपिक का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण करेंगे। यह एक टॉपिक कॉमन टॉपिक है जो टेट, सीटेट, मेंस सभी में कम से कम 2 या 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। यह एक मुख्य टॉपिक के रूप में, कॉमन टॉपिक के रूप में भी कह सकते हैं, चाहे सीटेट का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे किसी भी राज्य का टेट का हो। यह एक कॉमन टॉपिक के रूप में होगा जो आज हम पूर्ण रूप से आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप में इसका वर्णन करूंगा। वृद्धि एवं विकास। कुछ लोग वृद्धि एवं विकास को एक ही में मानते हैं, परंतु वृद्धि अलग है एवं विकास अलग एक प्रक्रिया के रूप में है, जो विकास में ही वृद्धि समाहित है। यह एक प्रश्न सीटेट में हमेशा पूछा जाता है कि वृद्धि में विकास समाहित है या विकास में वृद्धि समाहित है। तो इसे आप स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि विकास में वृद्धि समाहित है और विकास एक व्यापक प्रक्रिया है और वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है। अर्थात कहें तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है और विकास में ही समाहित है जो कि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। दूसरे रूपों में अंतर को अगर स्पष्ट किया जाए तो वृद्धि को मापा जा सकता है, अर्थात परिमाणात्मक है, और एवं विकास को मापा नहीं जा सकता, यह एक गुणात्मक है, गुणों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से वृद्धि एक विकास में ही समाहित रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यदि एक परिभाषा हम विकास का देखें, हरलाक की परिभाषा को अगर परिभाषित किया जाए तो इन्होंने बताया कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह हरलाक की परिभाषा यूपी टेट में 2 बार पूछी जा चुकी कि विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। किसका कथन है तो सीधे आप बता सकते हैं हरलाक का कथन है। और हरलाक ने मुख्य रूप से यह परिभाषा 2 रूपों में पूछी जा सकती है। जो हरलाक की परिभाषा है यह 2 रूपों में पूछी जा सकती है। एक रूप में तो यह खाली स्थान दे दे यहाँ और पूछे कि के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब उसमें दे दे विकास, दे दे अभिप्रेरणा, दे दे सृजनशीलता, दे दे, तो आप सीधे लगा सकते हैं वृद्धि एवं विकास, या अर्थात कह सकते हैं कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं तथा नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। इसी प्रकार से कई परिभाषाएं हैं, लेकिन हरलाक की परिभाषा जरूर याद रखिएगा। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में बहुत से सिद्धांत आते हैं और सीटेट में जो सीटेट के प्रश्न हैं वो सीटेट के प्रश्न में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बने हैं अभी तक तो यह सिद्धांत से ही बने, जो कि सिद्धांतों का अगर पूर्ण रूप से अगर हम लोग वर्णन करें तो पूर्ण रूप से 11 सिद्धांत हैं। 11 सिद्धांत में पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, और इंग्लिश में इसे कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको इंग्लिश में हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कह सकते हैं। निरंतरता का सिद्धांत यह बताता कि जो विकास, मानव का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा विकास में कोई भी विकास हो वह आकस्मिक न होकर के धीरे धीरे होता है। यह सिद्धांत बड़ा ही स्पष्ट रूप में सिद्धांत, अगर सिद्धांत से क्वेश्चन की बात कही जाए तो एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे यही आता कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आप 11 सिद्धांत याद रखेंगे, अभी सिद्धांत और हैं, 11 सिद्धांत याद रखना है, जिसमें 11 सिद्धांत का नाम याद रहेगा, आसानी से आप एक अन्य को छांट लेंगे कि यह सिद्धांत नहीं है। और दूसरा जो प्रश्न बनता है अंदर से इसके, तो निरंतरता के सिद्धांत से प्रश्न एक ऐसा भी बन सकता है
कि निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत में विकास आकस्मिक न होकर के धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। और 4 विकल्प के रूप में आपको यहीं दे दे, निरंतरता का सिद्धांत दे दे, व्यक्तिगतता का सिद्धांत दे दे, परिमार्जिता का सिद्धांत दे दे, विकास क्रम का सिद्धांत दे दे। तो आप सीधे लगाएंगे निरंतरता का सिद्धांत। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि विकास आकस्मिक ढंग से न होकर के धीरे धीरे चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो यह सिद्धांत एक निरंतरता का सिद्धांत हुआ। व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या बताता है हमें? व्यक्तिगतता का सिद्धांत कि मानव विकास बताता है, एक समान प्रतिमान का पालन करता है। मानव का जो विकास है एक समान प्रतिमान का पालन करता है, परंतु वंशानुक्रम और वातावरण के कारण सभी लोगों में विकास की गति एक समान न होकर के एक दूसरे से सदैव भिन्न होती। यह व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता कि कभी भी जो मानव है एक समान प्रतिमान का तो पालन करता है, परंतु जो विकास की गति है यह विकास की गति कभी भी एक समान न होकर के एक दूसरे से सदैव भिन्न होती है। और इससे भी प्रश्न बन सकता, इससे भी प्रश्न है, सीधा सीधा सीटेट में भी कई बार प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से किस विकास के किस सिद्धांत के आधार पर कभी भी 2 या 2 से अधिक लोगों का विकास एक समान नहीं होता। तो आप सीधे बता, यही विकल्प अगर दे 4 विकल्प तो आप सीधे कहें व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता के सिद्धांत के आधार पर कभी भी 2 या 2 से अधिक जो भी लोग हैं उनमें विकास की गति एक समान न होकर के एक दूसरे से सदैव भिन्न होती है। यही कारण अगर इसको उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि एक ही साथ जन्म, अगर 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो अगर एक लड़का हो और एक लड़की, तो आप देखेंगे जो शारीरिक विकास होगा प्रारंभिक अवस्था में लड़कियों का बड़ी तीव्र गति से होगा और बच्चों जो लड़का होगा उसका जो शारीरिक विकास उसकी अपेक्षा कम होगा। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि जो मुख्य रूप से विकास है वह विकास कभी एक समान न होकर के अलग अलग रूपों में होता है। अगला है परिमार्जिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में अच्छे से आपको बता दूं कि परिमार्जन से तात्पर्य है सुधार से। विकास 2 रूपों में होता है, एक नकारात्मक भी विकास होता है, नकारात्मक, और दूसरा जो अगर विकास कहा जाए तो सकारात्मक विकास भी होता है। जो नकारात्मक विकास अगर हो रहा है, परिमार्जन से तात्पर्य यहाँ सुधार से है। अगर बालक में नकारात्मक विकास हो रहा है तो उसको शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा हम उसको सकारात्मक विकास के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात यह सिद्धांत बताता है परिमार्जिता का सिद्धांत। एक बार पुनः रिवाइज कर दें। परिमार्जिता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि कोई भी विकास है, विकास 2 रूपों में हो, नकारात्मक विकास है और सकारात्मक विकास, या इसी को कहते हैं धनात्मक या ऋणात्मक। अगर नकारात्मक विकास अगर हो रहा हो तो उसको हम शिक्षा और प्रशिक्षण दे करके उस नकारात्मक विकास को हम सकारात्मक रूप में परिमार्जित या सुधार कर सकते हैं। अगला विकास सिद्धांत की तरफ हम चलते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत, यहां से भी बहुत बार प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न तो सीधा सीधा विकास क्रम के सिद्धांत से यही प्रश्न है कि जो विकास क्रम का जो सिद्धांत है, एक सबसे पहले बालक में किस का विकास होता है। यह एक सीधे विकास क्रम का सिद्धांत यही है कि अगर गर्भावस्था में बालक है तो सबसे पहले बालक का कौन सा तंत्र विकसित होगा। एक प्रश्न कई बार पूछा, और विकल्प के रूप में भी दे दे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले कौन सा तंत्र विकसित होता है, तो आप सीधे सीधे उत्तर देंगे स्नायु मंडल। सबसे पहले स्नायु मंडल या नर्वस सिस्टम बालक के अंदर विकसित होता है। विकास क्रम का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे रूप में जो भी विकास होगा वह एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए आगे बढ़ेगा। यह विकास क्रम नाम से यह स्पष्ट है। क्रम
यहाँ नाम से स्पष्ट है कि जो भी विकास हो वह एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर जैसे अगर बालक का भाषाई विकास अगर हम ले लेते हैं, भाषाई विकास अगर लेते हैं तो भाषाई विकास का जो क्रम है, भाषाई विकास का एक जो निश्चित क्रम है, पहले बालक क्रंदन करता है, क्राइंग करता है। क्राइंग करने के बाद तो वह मुख्य रूप से निरर्थक शब्द बोलता है, जैसे पा, मा, दा। निरर्थक शब्द के बाद वह सार्थक शब्द बोलता है और एक निश्चित समय के बाद वह बोलना सीख जाता है। तो यह एक क्रम है, भाषाई विकास का यह एक निश्चित एक क्रम है। अगर शारीरिक विकास का इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं, शारीरिक विकास का निश्चित क्रम क्या है? पहले बच्चा 4 पैर के बराबर चलता है, फिर वही बच्चा बैठने लगता है, फिर किसी का सहारा लेकर के खड़ा होने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर एक निर्धारित समय के बाद मुख्य रूप से पूर्ण रूप से वह चलने लगता। तो यह कोई भी विकास मुख्य रूप से क्रम का पालन करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो यह बताता विकास क्रम का सिद्धांत। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि पहले बालक में मुख्य रूप से क्रंदन करता है, फिर निरर्थक शब्द बोलता है, फिर सार्थक शब्द बोलने लगता है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो आप सीधे सीधे यही 4 विकल्प देता है तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि यह विकास क्रम का सिद्धांत है। विकास कौन सा? विकास क्रम का सिद्धांत। अगला सिद्धांत की तरफ हम चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। बालक सदैव सबसे पहले यह सिद्धांत बताता। एक प्रश्न सीटेट का आपको बता दें यहाँ से कि विकास खाली स्थान से खाली स्थान की तरफ होता है। ये प्रश्न सीटेट में आया हुआ 2014 में कि विकास खाली स्थान यहाँ दिया, फिर खाली स्थान देकर के से होता है। तो आप सीधे सीधे बताएंगे, अब विकल्प भी दिया था कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, पूर्ण से अंश की तरफ, अंश से पूर्ण की तरफ। तो सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर यही है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ। एक प्रश्न ऐसे, दूसरा प्रश्न ऐसे हो सकता है कि बालक सबसे पहले कैसी प्रतिक्रियाएं करता है? तो सीधा प्रश्न हो जाएगा कि बालक सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, फिर तत्पश्चात विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करता। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? तो बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद तब विशिष्ट क्रियाएं करना सीख जाता है। अगर यह देखा जाए तो अगर उदाहरण के फलस्वरूप इसको सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से पहले बालक सामान्य प्रतिक्रियाएं, अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो बालक सर्वप्रथम जब बालक 4 पैर के तरफ से चलता है, 4 पैर से वह चलता है, तब वह जो भी चीजें पाता है, चाहे खाने वाली चीज हो, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो, कुछ भी हो, हर वस्तु को मुख में डाल लेता है। फिर एक सामान्य प्रतिक्रिया हुई, जो हर वस्तु को मुख में उठा करके डाल ले रहा है, सामान्य प्रतिक्रियाएं हुई। फिर वही बालक जब बड़ा होता है कुछ, तो धीरे धीरे हर वस्तु को मुख में न डाल करके केवल वह खाने वाली वस्तु को ही मुख में डालता है और एक निश्चित समय के बाद खाना सीख जाता है। तो यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत बताता हमें यह चीजें? तो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो आज बस इतना ही हम लोग अध्ययन करेंगे, कल आगे की बातें की चर्चा होगी। कुल मिलाकर के 11 सिद्धांत हैं, जो 5 सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में आपको 6 सिद्धांत और मिलेंगे। धन्यवाद।